ओवैसी साहब ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब जंगल में 2 शेर काफी हैं, मतलब आपके 2 उम्मीदवार शेर हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये जो आपके शेर हैं ये कौन वाले शेर हैं? ये जंगल वाले शेर हैं या सर्कस वाले शेर हैं? सर्कस वाला मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि AIMIM ने बीजेपी की मदद के लिए उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं, तो आपके शेरों का रिंग मास्टर है कौन? देखिए, बीजेपी ओखला में कभी भी नहीं जीती। ऐसे ही इसी तरीके से मुस्तफाबाद का इतिहास है, वहाँ पर भी बीजेपी नहीं जीतती, वहाँ पर भी कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी जीतती है। तो इस तरीके की बातें करना राजनीति में, और हाँ, जो शेर वाली बात है वो तो बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो है अगर कोई आदमी, अब आप समझिए जितने बीजेपी के नेता हैं या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सब किस किस कामों में जेल में गए, करप्शन में जेल में गए, जो शराब घोटाले में गए, और ना जाने और कितने केसेस में जाते हैं। वो कोई ना तो उन्होंने कोई घपला किया, ना कोई घोटाला किया, ना किसी की हत्या की, ना रेप किया। वो तो इस देश में जब जिस तरीके के कानून बनाए गए उनका विरोध उन्होंने किया, इस वजह से वो तो जेल में है। वो कोई अपराधी थोड़ी है। अपराधी तो वो होता है जो बड़ा क्राइम करके जाता है, हत्या करता है, लूट करता है, अपहरण करता है। वो तो पॉलिटिकली जो मोटिव जो फंसाया गया पॉलिटिकली उनको, उन लोगों को, ठीक है, आपकी बात मैं एक पल के लिए मान लूं कि आरोपी है, अभी दोष साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइए कि बाकी 68 सीटों पर शेर क्यों नहीं मिले आपको? देखिए, ये हमारी रणनीति है, ये हमारा जो हमारे बैरिस्टर यही तो रणनीति मैं जानना चाहता हूं, कौन सी स्ट्रेटेजी है? 2 शेर के दम पर दिल्ली में सरकार बना लेंगे या किसी की बनवा देंगे? देखिए, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये आप जान लीजिए। चलिए, मैंने आप ये समझिए, जो जीतनराम मांझी बिहार के थे, उनका सुनिए, AIMIM के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल, और MIM जो है निखर कर आएगी, और दोनों प्रत्याशी हमारे इस बार इंशाल्लाह जीत कर आएंगे, और सदन में जाके देखना कैसे वहां पर जो मौन व्रत रख लेते हैं, जो विधायक वहां जाकर मौन व्रत रख लेते हैं, वो यहाँ पर भी दहाड़ेंगे और सदन में भी दहाड़ेंगे। एक सेकंड रंगरेज भाई, एक सेकंड, मेरा सवाल ऋतुराज झा से। ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल शेर हैं, तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के सामने थर थर कांपते हैं? सबसे पहले तो देखिए, आपका राष्ट्रीय चैनल है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ आप लोग सीरियस डिबेट करेंगे। अभी किसी ने कहा कि मुस्तफाबाद से कभी भाजपा नहीं जीती है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछली बार ही 2015 से 2020 का जो कार्यकाल था उसमें मुस्तफाबाद से भाजपा का कैंडिडेट था, सॉरी भाजपा का विधायक था प्रधान जी। तो थोड़ा सा नॉलेज को भी दुरुस्त कर लेना चाहिए, और ये लोग किसके इशारे पे नाचते हैं आप लोग अच्छे जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को शेर इसलिए कहते हैं और भाजपा को लेकर के कहते हैं कि भाई भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है। आज अरविंद केजरीवाल जी पंक्ति में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति के भलाई के लिए सोचते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और उनके मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इसीलिए क्योंकि हमने अगर कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि हम बिजली 24 घंटे देंगे तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम अच्छे स्कूल बनाएंगे तो इतने अच्छे स्कूल बनाए कि अमेरिका की राष्ट्रपति ऋतुराज जी मुझे ठीक है, ऋतुराज जी मुझे एक बताइएगा, आपने कहा कि कौन किसके इशारे पर चलता है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब ओखला और मुस्तफाबाद सीट में नंबर 2 पर हमेशा बीजेपी रही है, या मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो फायदा किसी को मिलेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में कौन किसके साथ मिला हुआ है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता देश में सबसे समझदार जनता मानी जाती है, पढ़ी लिखी जनता मानी जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर आप 2015 का चुनाव देखें, 2020 का चुनाव देखें और 2025 में भी कमोबेश परिणाम वैसा ही होगा, क्योंकि लोग जो है या तो जिताने के लिए वोट देते हैं या हराने के लिए वोट देते हैं, वो तीसरी तरफ नहीं जाते हैं दिल्ली के अंदर में। और इलेक्शन खास करके देश का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होने लगा है कि जैसे मोदी वर्सेस हु होता है, ऐसे ही दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस हु होता है। तो जिसके अंदर में ना तो भाजपा के पास चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना कोई विजन है, ना कोई, तो कांग्रेस सीन में है ही नहीं। इसी बात का बौखलाहट है। और ऋतुराज जी, मतलब कांग्रेस सीन में है ही नहीं। आपने कहा दिल्ली का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल है। मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 15 में भी लड़ी थी, 20 में भी लड़ी थी और 25 में भी लड़ रही है।
और जैसा उनका कोई नुकसान नहीं होगा, वो ठीक है। जहाँ थे वहां अच्छा रहेंगे। ऋतुराज जी मुझे एक और बात बताइएगा, ऋतुराज जी मुझे एक बात बताइएगा कि दिल्ली में तो आप कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक तरफ प्रहार दिल्ली में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में यार, ये क्या मसला जरा देखिए, समझाइएगा। चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी है और वहां पे पहले से अलायंस रहा है, पहले भी रहा था। तो मतलब एक और तरफ आपको दिल्ली याद में होगा- पानी पी पी कर आप कांग्रेस को कोसते हैं और फिर वहां पर चंडीगढ़ में आप कहते तो हैं कि आपने साहब देखा- हमारा साझा उम्मीदवार। आपने देखा चंडीगढ़ में जो है सो कांग्रेस पार्टी के जो काउंसलर थे, हाँ, उन्होंने पाला बदल दिया। क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का मेयर बना दिया। तो इनका चाल यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इस चुनाव में कौन मिला हुआ है। आरपी सिंह जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से कौन शेर है आपका। आम आदमी पार्टी खुलेआम चैलेंज कर रही है, एक चेहरा तो बता दीजिए। प्रत्युष भाई, हम लोग सेवादार लोग हैं। हम लोग दिल्ली के मालिक, दिल्ली के शेर, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इसी से तो दिल्ली को निकालना है। बारी दिल्ली को जंगल बना दिया इन्होंने। आज दिल्ली में जो आज दुर्गति करती दिल्ली की, उसी से दिल्ली को बाहर ठीक करना है। हम तो दिल्ली में सेवादार देंगे। और ये जहाँ तक कहते हैं ना चेहरा, जितनी बार केजरीवाल साहब दिल्ली में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को ये चेहरा याद आता है, ये लोगों को ध्यान में आता है कि ये है केजरीवाल। क्या है कि लोग समझते हैं, और इसलिए हम तो चाहते हैं खूब प्रोजेक्ट करें केजरीवाल को। जितना केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उतना इनके लिए नेगेटिविटी बढ़ रही है दिन ब दिन। और इस बार इनका सुफरा साफ होने वाला है। सुनिश्चित है कि मैं राष्ट्रीय चैनल पर आकर के ये आप शराब की बोतलों को प्रमोट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पता नहीं अच्छी शराब की बोतलों से इतना प्यार क्यों है? प्रत्युष, डिबेट के अंदर में एक सेकंड ऋतुराज जी अभी बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो बीच में किसी ने नहीं टोका। एक एक करके बोले तो अच्छा रहेगा, बात जनता को समझ में आएगी। बात जनता को समझ में आएगी। आरपी सिंह जी बोले। शीश महल में मिनी बार इन्होंने ही खुलवाया था, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिली थी। जितनी फ्री मिली सबके सब अपनी मिनी बार में रखवा दी थी। एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। प्रत्युष, चलिए प्रत्युष जी, इनसे ही डिबेट करा लीजिए। ये अच्छा तरीका है। आप बोले सब सुन रहे हैं। आप बोले ना, आप बैठ के झूठ बोलेंगे तो अगली बार ये बोलिए। प्रत्युष, अगली बार ये बोल नहीं पाएंगे। अगली बार ये सुन लीजिएगा प्रत्युष, अगर इस डिबेट चलेगी तो अगली बार ये बोल नहीं पाएंगे। इनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। ऋतुराज जी पहले इनको बोलने नहीं दीजिए, आप काउंटर कीजिएगा, समय पूरा मिलेगा। ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। आरपी सिंह जी बोले। ये मेरा नहीं है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, और अखबार में छपी है, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर एक मिनी बार बनाया। हम थोड़ा कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में खूब प्रोजेक्ट करें केजरीवाल को। लोगों को गली में, मोहल्ले में, गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके याद आते हैं। वो जो एक के साथ एक बोतल फ्री बांटने का सिलसिला शुरू किया था, वो लोगों को खूब याद आता है। दिल्ली के अंदर लोगों को शीश महल याद आएगा। जितनी बार ये दिखाएंगे उतनी बार 12-12 लाख के सोने के टोटो के कमोड याद आएंगे लोगों को। सुनिश्चित है कि आरपी सिंह जी दिल्ली का शेर है कौन? लोगों को शीश महल का बच्चा याद दिल्ली आएगा। का शेर कौन है? सब पार्टी ने अपना अपना शेर चुन लिया। दिल्ली का चुनने में दिक्कत हो रही है क्या? दिल्ली का शेर, दिल्ली का शेर, अरे प्रत्युष जी, दिल्ली का शेर दिल्ली का मतदाता है। वह बताएगा कि हमने किसको चुनना है। वह बताएगा कि हमने इस बार भ्रष्टाचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। वह बताएगा जिन्होंने बसों में घोटाले किए, जिन्होंने स्कूल की बिल्डिंगों में घोटाले किए, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नकली टेस्ट किए, जिनके चलते हुए 3 बच्चों की हत्या हो गई, 3 बच्चों की पानी में डूबकर हत्या हो गई, वह बताएगा। वह दिल्ली का शेर। और इस बार